हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 38 साइज़ का ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी। यदि आप इस डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं तो आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। लेंथ मुझे 14.5 इंच चाहिए। 1 इंच प्लस करके 15.5 इंच मैंने लेंथ लिया है। शोल्डर मैंने 7.5 इंच लिया है। आर्म होल मैंने 7.5 इंच लिया है। चेस्ट मैंने 9.5 इंच लिया है। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 1.5 इंच की आर्म होल की गोलाई दी है। कमर 8.5 इंच लिया है। 1 इंच प्लेट के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो इस तरह से मेन फैब्रिक और बेस फैब्रिक दोनों की कटिंग हमने कर ली है। तो अब हम पेस्टिंग पेपर लेंगे। डबल फोल्ड करके हमने पेस्टिंग पेपर लिया है। इसकी लंबाई 13 इंच है, चौड़ाई 5 इंच। नेक विड्थ हम ऊपर से 4 इंच लेंगे। नेक लेंथ हम 12 इंच लेंगे। इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। ऊपर 3.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। नीचे 1.5 इंच पर एक निशान हम और लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए हम एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। तो इस तरह से हमारे 2 बॉक्स बने हैं। ऊपर की साइड इस तरह से हम राउंड शेप देंगे। तो ये देखिए हमारा नेक इस तरह से आया है। ऊपर से 1/2 इंच का हम इस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए पूरे नेक पर निशान लगाएंगे। बाहर की साइड से इस तरह से हम निशान के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से हम नीचे अंदर की साइड से कटिंग करेंगे। तो देखिए जैसे हमने निशान लगाया है उसी निशान के ऊपर हम कटिंग करेंगे। तो जैसे जैसे निशान लगाया है निशान के अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए हमारा नेक इस तरह से कट होकर आया है। अब हमें इसे अस्तर के कपड़े पर पेस्ट करना है। तो अच्छे से सेट करते हुए हम अस्तर के कपड़े पर इस तरह से देखिए अपना बैक पार्ट जो हमने कट करके रखा है इसके ऊपर हम इसे अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। तो प्रेस की मदद से देखिए मैंने इसे चिपका दिया है। अब इसे अच्छे से सिक्योर करने के लिए हमें एक सिलाई लगानी है। तो इस तरह से देखिए पूरे नेक पर हम पेस्टिंग पेपर के ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो इससे हमारा पेस्टिंग पेपर और अस्तर आपस में जुड़ जाएगा। तो इस तरह से देखिए अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है। तो पूरे नेक पर इस तरह से देखिए हम सिलाई लगा देंगे। अब हम अपना मेन फैब्रिक लेंगे। मेन फैब्रिक को हम सीधी साइड रखेंगे। इस तरह से देखिए मेन फैब्रिक को हम सीधी साइड रखेंगे। इसके ऊपर हम अपना अस्तर रखेंगे। अच्छे से सेट करते हुए हमें इसको पिनअप कर लेना है। देखिए मैंने पिनअप कर लिया है। अब बीच में जो हमने नेक बनाया है राउंड में हम इसे सिलाई लगाएंगे। तो पूरे राउंड में इस तरह से देखिए हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए पूरे राउंड में हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ सेंटर से इस तरह से देखिए हमें फोल्ड करना है और एक कट लगाना है। अब यहाँ से पूरा बीच का एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है हम कट करके निकाल देंगे।
और राउंड में हम इस तरह से पूरे नेक पर इस तरह से देखिए हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसे पलट कर इस तरह से देखिए हम सीधा करेंगे। तो बीच से इस तरह से अस्तर को डालते हुए हम इसे पलट लेंगे। तो इस तरह से देखिए इसे पलट कर हम सीधा करेंगे। अब कमर पर इस तरह से देखिए सिलाई लगाएंगे हम। तो अच्छे से सेट करते हुए हमें चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से अस्तर और मेन फैब्रिक को आपस में ज्वाइन कर लेना है। तो अच्छे से सेट करते हुए हमें चारों तरफ इस तरह से सिलाई लगानी है। अब यहाँ ऊपर की साइड जो हमने नेक बनाया है इस पे हम सिलाई लगाएंगे। तो पेस्टिंग पेपर के किनारे से इस तरह से देखिए हम सिलाई लगा लेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी हम कट करके निकाल देंगे। तो इस तरह से देखिए हमें नेक की कटिंग कर लेनी है। साइड से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे। अब ऊपर हम नेक पर पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमें फोल्ड करना है। तो ये देखिए नेक हमारा इस तरह से आया है बनकर। पहले हम टक्स डाल लेते हैं। दोनों साइड इस तरह से हम टक्स डाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पर इस तरह से डबल फोल्ड करके कपड़े को लगाएंगे और यहाँ पे देखिए इस तरह से हम पट्टी कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी नेक की पट्टी इस तरह से कट हो गई है। अब इसको हम नेक पर अटैच करेंगे। तो पूरे नेक पर इस तरह से हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। इसे फोल्ड करते हुए इस तरह से हम फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। अब साइड से भी इस तरह से हमें पैर का दाब देते हुए सिलाई लगा लेंगे।
और नीचे कमर पर हम कमर पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से हम नीचे की साइड रखेंगे और सिलाई के ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। तो जो सिलाई दिख रही है हमारी, उसी सिलाई के ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ स्तर पर एक सिलाई हम और लगा लेंगे। अब इस तरह से फोल्ड करते हुए एक पैर का दब देते हुए हम पट्टी अटैच कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से देखिए हमारा नेक आया है बनकर। यहाँ पर देखिए हमने बॉर्डर अटैच करना है। यदि आपके पास बॉर्डर है तो आप लगा लें, यदि आपके पास बॉर्डर ना हो तो आप ना लगाएं। तो इस तरह से देखिए मैंने बॉर्डर अटैच कर लिया है। अब इसको हम साइड में रखेंगे और ये देखिए चौकोर पीसेस लिए हैं मैंने 2x2 के, और इस तरह से फोल्ड करके मैंने इसे देखिए पोटली बटन बनाया है। तो इस फॉर्म को हम बराबर पीसों में कट करेंगे, इससे हमारा जो है पोटली बटन बराबर बन के आएगा। तो इस तरह से फॉर्म को हम फोल्ड करेंगे, कपड़े में रखते हुए इस तरह से देखिए हम घुमाकर इसे धागे से हम इसे बांध देंगे इस तरह से। तो इस तरह से देखिए हमने पोटली बटन बना लिया है। यदि आपके पास फॉर्म ना हो तो आप कतरन से भी बना सकते हैं पोटली बटन। तो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, अब इसे हम अपने नेक पर अटैच करेंगे। तो इस बटन को लगाने के लिए हमें सिंगल पैर की ज़रूरत पड़ती है, पर मेरे पास अभी सिंगल पैर नहीं है तो मैं इसे डबल पैर से ही लगाऊंगी। तो इस तरह से देखिए हमें एक पैर की दूरी पर सिलाई लगानी है, इससे हमारा पोटली बटन आसानी से अटैच हो जाएगा। एकदम जड़ में हमें सिलाई नहीं लगानी है, यदि जड़ में हम सिलाई लगाएंगे तो हमारा बटन नहीं लगेगा। इस तरह से हमें एक पैर की दूरी पर सिलाई लगानी है तो ये अच्छे से अटैच हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से देखिए पूरे नेक पर मैंने इस तरह से हमें लगाना है पोटली बटन। तो मैंने देखिए पूरे नेक पर लगा लिया है। इसके साइड से एक सिलाई और हम लगा देंगे, इससे ये अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। तो एक पैर की दूरी पर हम सिलाई लगाएंगे। अब ये जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक ने कट कर दिया है। अब यहाँ पर हम मोती लगाएंगे। तो पोटली बटन के ऊपर इस तरह से देखिए हमें मोती लगा लेना है। यदि आप मोती ना लगाना चाहें तो ना लगाएं।
तो इस तरह से देखिए मोती लगा लेंगे पूरे नेक पर। तो पूरे नेक पर मैंने मोती लगा लिया है। तो ये नेक डिज़ाइन हमारा बनकर रेडी है। ये नेक डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।